जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुधार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विथ रीना में। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश करती हूं कि आप सब यानी हमारे सर्विस पेंशनर्स भाई और मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें अपनी पेंशन संबंधी समस्याएं हो, बेसिक की जानकारी हो या एमएससीपी से जुड़ी हुई जानकारी या एरियर को लेकर अगर कोई सवाल पूछे हैं कमेंट्स के माध्यम से, तो उसको अपने कमेंट वीडियो में शामिल करूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हॉस्पिटल्स वगैरह में बिजी थी, जिसकी वजह से मैं कमेंट्स पे ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन अभी 2-3 दिन से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आप सब लोग कमेंट्स के माध्यम से जो सवाल हमारे सामने रख रहे हैं, उनके जवाब वीडियो के माध्यम से दूँ, ताकि उन सभी कमेंट्स को मैं विस्तार से समझा पाऊँ और इसका लाभ बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स को भी मिल सके, जिनके ऐसे सवाल हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी कुछ ऐसे सवाल मैंने शामिल किए हैं, लेकिन इसी के साथ-साथ देखिए नवंबर महीने की पेंशन से जुड़ी हुई एक बहुत ही खास अपडेट आज के इस वीडियो में शेयर करूँगी। डीआर के एरियर की स्लिप भी स्पर्श में जारी हो चुकी है, वो भी शेयर करूँगी। लेकिन इसी के साथ-साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात ज़रूर से यहाँ पर याद दिला दूँ कि देखिए कोट्टायम में 29 नवंबर 2024 को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम है और इस पे विस्तार से मैंने वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पर आपको वो मिल जाएगी। तो इसके आसपास जो भी वेटरन्स या फैमिली पेंशनर्स रह रहे हैं और ये स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम्स का लाभ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। और बल्कि मैं तो कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स जिनको अगर पेंशन संबंधित कुछ समस्याएं हैं या डेटा सुधार करना है, इस तरीके के सवाल हैं, तो स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम्स का लाभ ज़रूर से लेना चाहिए। तो इसी जानकारी को आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं नवंबर महीने की पेंशन को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में। देखिए कल ही स्पर्श ने जो पेंशन स्लिप है नवंबर महीने की वो अपडेट कर दी गई है, यानी अब जब आप स्पर्श पोर्टल पर जाएंगे तो नवंबर महीने की जो पेंशन स्लिप है वो आपको मिल जाएगी। बहुत सारे वेटरन्स ने भी ये शेयर किया है। मेरे हस्बैंड की भी नवंबर महीने की जो पेंशन स्लिप है वो अपडेट हो गई है, स्पर्श में आ गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे वेटरन्स या फैमिली पेंशनर्स ऐसे होंगे जिनकी नवंबर महीने की पेंशन स्लिप नहीं आई होगी, वो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब बहुत कुछ वेटरन्स ये कहेंगे कि मैम इसमें क्या नई बात है, पेंशन स्लिप तो हर महीने आती है। लेकिन देखिए बहुत टाइम से मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ कि हमें हमारी सही पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, या हमारी पेंशन में डीआर का अमाउंट सही से जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में पेंशन स्लिप हर महीने जब आपकी अपडेट होती है तो उसको अपने पास डाउनलोड करके रखना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें सही से पता चलेगा कि हमारी बेसिक सही है या नहीं, डीआर का अमाउंट उसमें सही से जुड़ रहा है या नहीं, हमारी लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट कब की है या कम्यूटेशन से जुड़ी हुई जानकारी, ये सारी जानकारी हमें पेंशन स्लिप के माध्यम से ही मिल रही है। तो डाउनलोड करके अपने पास ज़रूर से रख लीजिएगा। इसी के साथ साथ डीआर का जो एरियर क्रेडिट हुआ है उसकी स्लिप भी, वो एरियर स्लिप भी जो है उसको स्पर्श में अपडेट कर दिया गया है। तो वो भी आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और थोड़ा चेक ज़रूर से करिएगा कि आपको ये 4 महीने का, यानी 1 जुलाई 2024 के बाद जो महँगाई दरों में बढ़ोतरी हुई है और जिसका एरियर स्पर्श ने 19 नवंबर से क्रेडिट करना शुरू किया है, वो सही से मिला है या नहीं मिला है। अभी भी बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको 4 महीने का डीआर का जो ये एरियर है वो नहीं मिला है। वो नवंबर महीने की पेंशन क्रेडिट तक वेट करें, उसके बाद आप स्पर्श में ग्रेवेंस दे सकते हैं, नहीं तो सीपी ग्राम के माध्यम से ग्रेवेंस जो है वो ज़रूर से दर्ज करवाइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब कुछ कमेंट्स भी देख लेते हैं। पहला कमेंट है, यहाँ पर एक डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि मैम मेरे पापा डीएससी से 30 अक्टूबर 2006 को रिटायर हुए हैं। 18 साल 4 महीने की सर्विस है। क्या उन्हें एमएससीपी लागू है? इसके बारे में बताइए। देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि एमएससीपी के बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि अभी भी बहुत सारे वेटरन्स ऐसे हैं जिनको एमएससीपी का लाभ नहीं मिला है, ना ही उन्होंने इसके लिए कार्रवाई की है। तो जब ऐसे वीडियोस देखते हैं तो हमारे वेट सर्विस पेंशनर्स भाई हों या उनके जो डिपेंडेंट हैं, वो ऐसे सवाल हमारे सामने रखते हैं। अब इस केस में ये कहना चाहती हूँ कि देखिए
क्योंकि ये जो वेटरन्स हैं 2006 में रिटायर आए हैं, डीएससी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, डीएससी से 2006 में रिटायर आए हैं, तो ऐसे में उनको एमएससीपी लागू नहीं है। डीएससी में अगर एमएससीपी चाहिए, डीएससी से रिटायर वेटरन्स को अगर एमएससीपी चाहिए तो इसके लिए 2016 में उनको सर्विस में रहना बहुत ज़रूरी है। 2016 यानी 7 सीपीसी में अगर वो वेटरन सर्विस में थे और 2016 के बाद रिटायरीज आए हैं तो ऐसे में उनको एमएससीपी का लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ऐसा ही एक केस मेरे सामने आया था जिनकी कंप्लेन मैंने सीपी ग्राम के थ्रू करवाई थी। अभी आप उनकी डिटेल देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो उनके रिकॉर्ड ने ये 2021 में रिटायर आए थे। तो जब सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करवाई तो देखिए रिकॉर्ड ने इनको जवाब दिया कि आपका एमएससीपी से जुड़ी हुई कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जल्दी ही इसको लेकर जो है बात आगे बढ़ेगी, पीपीओ वगैरह जनरेट हो जाएगा। तो 2016 के बाद जो आए हैं वेटरन्स डीएससी से रिटायर होकर, वो इसके लिए जरूर से प्रयास करें एमएससीपी के लिए, लेकिन 2016 से पहले जो रिटायर आए हैं उनको एमएससीपी लागू नहीं है। ये मैं डीएससी वाले वेटरन्स की बात कर रही हूँ। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि देखिए इनकी जो पेंशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो पेंशन अदालत में ये देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमको गाइड करिए, इस तरीके से इन्होंने सवाल पूछा है। तो देखिए मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि पेंशन अदालत जब जब कहीं पर लगती है तो उसकी जानकारी जब मेरे साथ शेयर होती है तो वो मीडिया के माध्यम से पूरी कोशिश करती हूँ शेयर करने की, और ऐसा ही स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम्स को लेकर है। लेकिन अभी कहीं पर भी ऐसी जानकारी नहीं है कि इस तरीके की पेंशन अदालत कहीं होने जा रही है। हालांकि इन वेटरन्स को मैंने रिप्लाई दिया था कमेंट के माध्यम से कि आप मुझे कॉल करिए, जैसा कि ये लिख रहे हैं कि इनको पेंशन संबंधित कुछ समस्या है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पेंशन अदालत कहीं लगने का वेट करें, बल्कि इसके बजाय हम सीपी ग्राम के थ्रू भी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। और अब तो केंद्र सरकार ने ये प्रयास किया है कि जब आप सीपी ग्राम पर ग्रेवेंस देंगे अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर या दूसरी कोई इस तरीके की समस्या है, तो 30 दिन के बजाय 13 दिन में इसका रिप्लाई आपको मिलना चाहिए, यानी आपकी जो ग्रेवेंस है उस पर जल्दी से काम होगा। ये प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। इसके बारे में भी एक वीडियो के माध्यम से मैंने जानकारी दी थी। तो आप ये जिन्होंने भी मैसेज किया है, ये पेंशन अदालत लगने का वेट ना करें, बल्कि इसके बजाय सीपी ग्राम पर ग्रेवेंस दे दें, नहीं तो मुझे कॉल करिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करके हम आपको गाइड कर देंगे। चलिए अगला मैसेज देख लेते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि देखिए पेंशन का मैसेज 50% डीआर के साथ आया है। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था, जब नवंबर महीने की पेंशन की स्लिप को लेकर मैंने बात कही थी कि हमें ये चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है कि हमारी पेंशन सही आ रही है या नहीं आ रही, और वो सारी जानकारी हमें मिलेगी हमारी पेंशन स्लिप से ही। कुछ इसी तरीके का ये मैसेज है जहाँ ये पेंशनर लिख रहे हैं कि मुझे डीआर का अमाउंट जो है वो 53 के बदले 50% से ही मिला है। तो इसके लिए आप जैसे कि मैंने कहा स्पर्श में ग्रेवेंस दे सकते हैं, नहीं तो सीपी ग्राम के थ्रू, लेकिन आपको ग्रेवेंस जरूर से देना चाहिए और पेंशन स्लिप भी जरूर से चेक करते रहना है। चलिए आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर ये डीएससी वाला ही मामला है। एक डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मेरे फादर थे आर्मी में, जो कि 1991 में पेंशन आ गए थे, और 1993 में फादर डीएससी में चले गए थे। मैम क्या मेरे फादर को वन रैंक वन पेंशन का कोई भी एरियर मिलना था या नहीं? प्लीज़ इसके बारे में मार्गदर्शन दीजिए। यानी इनको शायद आर्मी की जो पेंशन है इस पर तो वन रैंक वन पेंशन मिल रहा है, ओआरओपी का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन डीएससी की जो पेंशन इनकी आ रही है उनमें इनको वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल जो डीएससी से रिटायर वेटरन्स हैं उनको भी ओआरओपी का फ़ायदा मिल रहा है। तो इसके लिए आप ज़रूर से सीपी ग्राम के थ्रू जो है ग्रेवेंस दर्ज करवा दीजिए। अगर माइग्रेशन हो गया है स्पर्श में, स्पर्श के थ्रू जो है डीएससी की पेंशन आ रही है, तो आप स्पर्श में भी ग्रेवेंस दे सकते हैं। अभी कुछ वेटरन्स ने ये शेयर किया है कि जब उन्होंने स्पर्श में कंप्लेन दर्ज करवाई थी तो बहुत जल्दी उनको जो है उनका रिप्लाई मिल गया था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्पर्श भी जो है अपने आप में सुधार कर रहा है। बाकी बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जो हमारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स की, जिनको मैं भी और दूसरे भी बहुत अच्छे-अच्छे चैनल्स हैं हमारे डिफेंस से जुड़े हुए, जो आगे लाते हैं और जिसके बारे में बात करते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ कहीं न कहीं सरकार तक भी पहुँचती हैं, और पूरी कोशिश होती है कि देखिए स्पर्श में भी सुधार हो, और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स को जो इस तरीके की परेशानी आ रही है, उनसे ज़रूर से निजात मिलेगी। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। बहुत सारे वेलफेयर से जुड़े मुद्दों के बारे में मैंने बात की। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।